मंच पर बुलाना चाह रहा हूँ। सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत काम करते हैं, गाँव में जाते हैं और लेबर क्लास में भी बहुत जाते हैं, जो कोयले की खदानें हैं, श्री जितेंद्र सिंह सोढ़ी जी। प्रिंसिपल सिंह सर और हमारे लीगल अवेयरनेस ड्राइव के हमारे मार्गदर्शक, हमारे बड़े भाई एच.एस. त्रिपाठी जी, हमारे साथी प्रिंसिपल अरोड़ा जी, चरणप्रीत जी और सभी शिक्षकगण और भावी शिक्षकगण। आपको भाई और बहनों को बोलूं तो कोई बुरा नहीं होगा मेरे ख्याल से। अभी काफी चर्चा हो गई इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी के ऊपर, विश्व बंधुत्व या अंतर्राष्ट्रीय मानवीय बंधुत्व दिवस। इसकी घोषणा यूएनओ के द्वारा अपने प्रस्ताव 75-200 के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ ने ऐलान किया कि हर साल 4 फरवरी को दुनिया में यह दिवस मनाया जाएगा। इसका फैसला अबू धाबी में शेख अहमद ए तायब द्वारा और पोप फ्रांसिस दोनों के संयुक्त प्रयास से घोषणा पत्र, अबू धाबी घोषणा पत्र कहते हैं, उसका जारी किया गया, जिसको कि जो बाइडेन के मदद से यूएनओ में इस प्रस्ताव को लाया गया। ये है इसकी पृष्ठभूमि। ये दिवस क्यों मनाया गया? काफी बातचीत हो गई। ये दिवस इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि हम मान रहे हैं कि विश्व में विभिन्न तरह के धर्म हैं, विभिन्न संस्कृतियां हैं, विभिन्न आचार विचार हैं और कहीं कहीं पर टकराव भी है, दोनों में विपरीत है। इस विपरीतता में एकता को ढूंढना ही मानवता के सबसे कल्याण का विषय है। यदि हम इस नेगेटिविटी को खत्म करके पॉजिटिविटी नहीं लाएंगे तो विश्व एक खूबसूरत पृथ्वी नहीं हो पाएगी। बहुत ही दर्दनाक दृश्य हमको भविष्य में देखने पड़ेंगे। इसीलिए इस तरीके के जो है दिवस की घोषणा की गई है। दूसरी बात जो हमारे पूर्व वक्ता त्रिपाठी सर ने बताया कि सनातन मत में वैदिक काल में किस तरीके से वसुदेव कुटुंबकम, पूरे विश्व को एक परिवार की तरह जो है हमारे धर्म की बुनियादी सोच है। ऐसा हर धर्म में विश्व बंधुत्व की बात की गई, सारी मानवता को एक करने की बात की गई है। और जितने भी पीर पैगंबर हुए, महापुरुष हुए, उन सब ने ये समझाया कि देखो भाई, ये जितने भेद आपको नजर आ रहे हैं ये ऊपरी हैं। सारा शरीर सभी इंसानों का इस 5 तत्वों से बना है। 5 तत्वों से ही पूरा सभी का शरीर बना है, चाहे वो निग्रो हो और चाहे वो भारत का ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, सभी 5 तत्व हैं। कौन कौन से 5 तत्व हैं शायद आप लोग जानते होंगे, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, ये 5 तत्वों से ही बना है। गौतम बुद्ध इस बात को कहते हैं, देखिए कितनी अच्छी बात कहते हैं, आकाश में पूर्व और पश्चिम का कोई भेद नहीं। आकाश में जब आप जहाज में बैठ जाते हैं, आपको पूर्व भी वैसा ही दिखता है, पश्चिम भी वैसा ही दिखता है। लोग अपने मन से ये भेद पैदा करते हैं। जो कुछ भी भेद है वो हमारे मन में है, हमारे मस्तिष्क में है, और फिर हम इस भेद को लेकर अपने सारे फैसले करते रहते हैं और अपनी कार्रवाइयां करते रहते हैं। कुरान शरीफ की सूरा 21 में दर्ज है, अल अंबिया जिसको कहते हैं, धरती के वारिस मेरे अच्छे बंदे हैं। धरती के वारिस मतलब कहते हैं धरती में अधिकार उन्हीं का है जो अच्छे लोग हैं। हमने उन्हें सारे संसार के लिए बस सर्वदा दयालुता के रूप में ही बनाकर भेजा है। तो पैगंबर की जो कुरान शरीफ की जो बुनियाद है वो कहते हैं कि दया जो है वही उसका मूल तत्व है। न्यू
टेस्टामेंट, नया विधान, जो क्रिश्चियन का ग्रंथ है बाइबल, उसका जो नया विधान है उसमें ईसा मसीह के आशीर्वचन है। उस आशीर्वचन में ईसा मसीह कहते हैं मेरी सबसे बड़ी आज्ञा अपने प्रभु ईश्वर को अपने समूचे हृदय से, अपनी संपूर्ण आत्मा से, अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। प्रभु को सिर्फ नाम नहीं लेना है, राम राम कर रहे हैं, ध्यान कहीं और है। वो कहते हैं कि समूचे हृदय से जब तुम राम का नाम पुकारो, अल्लाह का नाम पुकारो, तुम जब परमेश्वर की बात करो तो तुम्हारा हृदय उस परमेश्वर से जुड़ना चाहिए, तुम्हारी आत्मा का संपूर्ण तत्व उसमें शामिल होना चाहिए, तुम्हारी बुद्धि उसमें केंद्रित होनी चाहिए। तब उस प्यार को जो है करो। और मेरी दूसरी आज्ञा है अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। जब आप इतने बेहतर प्यार करने वाले हो जाएंगे तो कहते हैं कि आसपास के लोगों को भी वैसा ही प्यार करो। कितना कहना चाहिए मानवीय संदेश है। गुरु नानक देव जी ने भी, और गुरु ग्रंथ साहब को यदि मानवता का ग्रंथ कहा जाए तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब संकलन है। वहां 6 गुरुओं की वाणी है, 15 भक्त है उसमें वाणी। उसमें रविदास है, कबीर है, रामानंद है, त्रिलोचन है, सैंदनाई है, तमाम तरह के जो कवि भक्त कवि हुए उन सब की वाणी है। धन्ना से बेनी, पीपा, सूरदास जी सबकी वाणी है। और भाटों की वाणी है, गुरसिक की वाणी है। और इतना ही नहीं, गुरु ग्रंथ साहब की लिपि भले ही गुरमुखी है लेकिन उसमें सभी भाषाएं, उसमें ब्रज मिलेगी, उसमें फारसी मिलेगी, उसमें राजस्थानी मिलेगी, उसमें दक्षिणी मिलेगी, हैदराबाद की भाषा भी गुरु ग्रंथ साहब, लिपि उसकी गुरमुखी है ताकि पढ़ने में आसान रहे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, गुरु नानक देव जी ने किस तरीके से गुरमुखी और फारसी को मिलाया। देखिए गुरु नानक देव जी क्या कहते हैं, यक अर्ज गुप्तम पेश दो दरगोश कुल करता, हक कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। वो कहते हैं मेरी प्रार्थना है, मेरी अरदास है, मेरी अर्ज है, हे प्रभु मेरी अरदास को सुन, तू सबसे बड़ा है, तू रहम करने वाला है, तेरे में कोई दोष नहीं है, तू निर्दोष है, परवरदिगार है, सबको पालने वाला है। तो देखिए भाषा की दृष्टि से भी कितना गजब का इस्तेमाल गुरु नानक देव जी ने कहा है। और गुरु नानक देव जी के बारे में, शिक्षाओं के बारे में आप सब भी जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने मानवीय मूल्यों को स्थापित किया। गुरु नानक देव जी जब 34-35 साल के थे तो वो वेई नदी सुल्तानपुर में है, वहां पर उस नदी में स्नान करने गए। और स्नान करने के बाद 2-3 दिन तक किसी को दिखे नहीं। 3 दिन बाद जब वो निकले तो लोग सोच लिए थे शायद डूब गए हैं, लेकिन जब वो निकले तो उनको एक अंतर ज्ञान हुआ, एक अद्वितीय ज्ञान हुआ उस परमेश्वर का। और तब उस जगह जाकर यही बोल रहे थे, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। तो उसकी शिकायत लोगों ने की कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है। तो उनको नवाब के पास ले जाया गया। तो नवाब ने बोला तुम ऐसा क्यों बोलते हो? बोले इसलिए बोलता हूँ कि उस परवरदिगार ने, परमेश्वर ने कोई हिंदू मुसलमान नहीं बनाया, वो तो हमने बनाया है। उस खुदा के सामने, उस प्रभु के सामने तो सब बराबर है, इसमें कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है। तो वो जो आपका वो थे नवाब, वो उससे बहुत प्रसन्न हुए और उसके बाद उनको बोले कि आप लोग इनको समझने की कोशिश करो। तो इस तरीके से गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में एक इमेज है। निश्चित रूप से उन्होंने युद्ध किए जुल्म को खत्म करने के लिए, ये सच है। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी के जब अंतरतम को आप झांकते हैं तो उनके जो श्लोक हैं वो कहते हैं मानस की जात सब एक के पहचान लो। उसके पहले बहुत सारी पंक्तियां हैं, समय का अभाव उसको मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। तो कहते हैं मनुष्य जात जो है उसको मैं एक ही दृष्टि से देखता हूँ। और फिर एक बात कहते हैं, साच कहो सुन ले सबे जिन प्रेम कियो तिन्हि प्रभु पायो। वो कहते हैं सच कह रहा हूं मैं, सारा संसार वालों सुन लो,
जिसने प्रेम किया है प्रभु उसी को मिला है, बाकी सब बेकार की बातें। मीरा का भी उदाहरण है, प्रेम से फेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने कोई। तो मीरा ने प्रेम से ही प्रभु को पा लिया, इस बात है। लेकिन धर्म की सारी किताबें, पैगंबर जितने भी हुए, उन सब ने मानवता की बात की, विश्व बंधुत्व की बात की, प्रेम की बात की, करुणा की बात की। लेकिन यह भी सच है, मानव जाति के इतिहास में जितने महायुद्ध हुए, कत्लेआम हुए, नरसंहार हुए हैं, वो इसी धर्म को लेकर है। हमारे त्रिपाठी साहब ने बोला धर्म है, उसमें जातीय वर्चस्व है, राष्ट्रों की अस्मिता है, और वो जो है लोभ के वजह से ये जो युद्ध जो है किए गए। और एक बात हम कहना चाहेंगे, यहाँ हमारी बहनें भी और बैठी हैं, युद्ध पुरुष लड़ते हैं। दुनिया में आज तक जितने भी युद्ध हुए पुरुषों ने लड़े, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान महिलाओं को हुआ है। एक कविता है, मेरे को कविता की पंक्ति याद नहीं आ रही, लेकिन मैं उसका भाव बताता हूं। भीषण युद्ध समाप्त हो जाता है, उसके बाद जनरल आकर एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे को फूल मालाएं पहनाते हैं, दोनों राष्ट्र अपने अपने तरीके से चलने लग जाते हैं, कुछ भी नहीं बदलता है। और कवि कहता है बदलता है तो सिर्फ एक चीज, उस बूढ़ी औरत का, उस बुजुर्ग औरत का जो पुत्र है, जो उसके बुढ़ापे का सहारा है, वो आज नहीं। तो ये युद्ध का रिजल्ट होता है। भोगता कौन है? चाहे पुलवामा की घटना में हमने आज जो श्रद्धांजलि दी, उन विधवाओं से पूछो, उन बच्चों से पूछो, जवान थे, उनके छोटे छोटे बच्चे थे जो चले गए। तो सबसे ज्यादा युद्ध की विभीषिका को भोगती हैं महिलाएं। यूरोप में भी महिला आंदोलन बड़ा सशक्त है युद्ध के खिलाफ। तो विश्व बंधुत्व के यदि सबसे ज्यादा आवश्यकता या उसकी तलखी से महसूस करती हैं तो वो महिलाएं हैं, और ये बात उनको, हमको भी इस बात को समझना चाहिए। दूसरी बात जो मैं कहूंगा, विश्व बंधुत्व क्यों जरूरी है, इस बात को भी समझना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हमारे वैदिक काल में ऋषियों के ऐसे मन में ख्याल आया और विश्व कुटुंब है उन्होंने बोल दिया, ऐसी बात नहीं। यूएनओ के मन में भी कोई ख्याल आया कि भाई दुनिया को एक साथ मिल जाना चाहिए, इसलिए ऐसी बात नहीं है। विश्व बंधुत्व हमारी प्राइम रिक्वायरमेंट है, मनुष्य जाति की प्राथमिक आवश्यकता है विश्व बंधुत्व। उसके मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। हमारे चरण प्रीति ने कुछ जिक्र किया था। ऑक्सफोर्ड करके, ऑक्सफोर्ड की एक संस्था है, 1942 में स्थापित हुई। वो विश्व के आर्थिक व्यवस्था को वो जो है आकलन करते हैं। तो 2023, 1 जनवरी 2023 का जो उन्होंने आकलन किया है अर्थव्यवस्था का, वो कहते हैं कि 1 जनवरी 2023 को प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड की, वो 7 अरब 94 करोड़ 26 लाख 45,086 होगी। दुनिया में इतनी जनसंख्या के लिए पर्याप्त अनाज का भंडार है। देखिए, अनाज की दुनिया में कमी नहीं है। हम 8 अरब के 10 अरब लोगों को खिला सकते हैं। उसके बावजूद, जैसा चरण प्रीत जी ने कहा कि 10 में 1 व्यक्ति, यानी कि 8 अरब मान लें तो 80 करोड़ लोग भूखमरी का शिकार है, भूखे पेट सोते हैं, जिनको भोजन नहीं मिलता है। 29% लोग, 30% लोग अल्प भोजन पाते हैं विश्व में। भारतवर्ष में भी ये परिस्थिति है कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल यदि नहीं मिलेगा तो वो भी भूखमरी के शिकार हो जाए। तो इसका असर क्या होता है? इसका असर क्या होता है? समाज में अनबैलेंस पैदा हो जाता है, अव्यवस्था पैदा हो जाती है, असंतोष पैदा हो जाता है। और इसका कारण जो है वो ऑक्सफैम बताता है कि विश्व के सबसे धनी 1% लोगों के पास दुनिया की 2/3 संपत्ति है। भारतवर्ष
में वो कहते हैं कि 1% लोगों के पास इस देश की 40% से ज्यादा संपत्ति हो गई है और बाकी 50% लोग जो हैं वो 3% संपत्ति से गुजारा कर रहे हैं। हम एक प्रश्न करते हैं हाइपोथेटिकली, एक परिकल्पना है, साइंस में जैसे परिकल्पना करते हैं। मान लीजिए दुनिया में और हमारे देश में जितनी हमारी वेल्थ है, संपत्ति है, वो 8-10 लोगों के पास केंद्रित हो जाए तो क्या होगा? यदि 8-10 लोगों के पास देश की सारी संपत्ति या दुनिया की सारी संपत्ति आ जाएगी तो क्या होगा दुनिया में? दुनिया में यह होगा कि हमारे पास बाजार से चावल खरीदने के लिए, आटा खरीदने के लिए पैसा नहीं होंगे, हमारे पास कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे, जूते नहीं खरीद पाएंगे, हम और जो जरूरत के सामान है वस्त्र नहीं खरीद पाएंगे। और जब मार्केट में इन सब चीजों की खरीदी बंद हो जाएगी तो इनके कारखाने ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। तो जो विकास का पहिया समाज का चल रहा है ये रुक जाएगा। इसीलिए संपत्ति का केंद्रीकरण समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए आत्मघाती कदम है, सुसाइडल है। ऑक्सफैम यही बात कहता है, वो बार बार जो हमको इशारे करता है कि यदि यही ट्रेंड चलता रहा तो एक दिन तुम्हारा सारा विश्व का पहिया रुक जाएगा और लोग एक दूसरे को खाने लग जाएंगे जब खाने को नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया अराजकता। एक दूसरा उदाहरण मैं देता हूँ पर्यावरण का। अभी ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, विश्व का 1 डिग्री तो बढ़ ही गया है। तो यदि इसी तरीके से टेम्परेचर बढ़ता गया तो लोग बोलते हैं कि यदि 6 डिग्री बढ़ गया तो लंदन और बंबई जैसे देश शहर है वो डूब जाएंगे। समुद्र का पानी का लेवल इतना ऊंचा हो जाएगा 10-12 फीट का कि वो उनको डुबो देगा। तो ये आखिर हो क्यों रहा है? क्योंकि जो हमारे कारखाने हैं और जो हमारे दूसरे यंत्र हैं उनसे जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है वो ओजोन के लेयर को कम कर देती है आकाश में, और जिससे सूरज की किरणें सीधी सीधी आती हैं और हमारे स्किन में भी रोग होते हैं और पृथ्वी का टेम्परेचर भी बढ़ता है। इसको लेके पेरिस में 2015 में पेरिस सम्मेलन हुआ था और दुनिया के सभी देशों ने निर्णय लिया कि भाई ये जो हो रहा है इसको रोकना पड़ेगा। और रोकने के लिए उन्होंने निर्णय लिया कि ये जो ग्रीन एनर्जी और गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं इसको, CO2 को, तो ये गैसों का एमिशन जो है, उत्सर्जन, इसको घटाना पड़ेगा। आपको मैं आंकड़े बताता हूँ। चीन में 31%, दुनिया में चीन जो है 31% CO2 छोड़ता है, अमेरिका 14%, यूरोपीय संघ 8%, भारत 7%। यदि सभी देश अपना अपना सोचेंगे, चीन यदि 31% CO2 छोड़ता है तो ऐसा तो नहीं है कि उसका असर चीन में ही होगा, उससे तो पूरे दुनिया का ही क्लाइमेट बदल रहा है। अमेरिका यदि CO2 छोड़ रहा है, ओजोन लेयर कम हो रहा है, तो पूरे दुनिया में ही उसका असर हो रहा है। इसीलिए विश्व बंधुत्व बहुत जरूरी है। कंसेप्ट को हमको ग्लोबल करना पड़ेगा। यदि हम नहीं करेंगे और अपने राष्ट्रों की सीमा और स्वार्थों में जुट जाएंगे तो विश्व जो है हमारे रहने लायक नहीं रहेगा। आपने इसका एग्जाम्पल कोरोना काल में देखा। बड़े विकसित देश जो थे उन्होंने अपना ये जो है वैक्सीन बना लिया, वो अपने देश में दुगना तिगना वैक्सीन रखे हुए दुनिया के अफ्रीका गरीब देशों को नहीं बांट रहे। उससे क्या हो रहा है? महामारी आ रही है और वो अपने देश में भी महामारी को नहीं रोक पाए। ये एक्सपीरियंस है हमारा। तुम कितनी भी दीवारें खड़ी कर लो, कितने भी सुरक्षित किलों के दुर्ग के अंदर में तुम रह लो, विकसित देश भी सुरक्षित नहीं रहेंगे यदि विश्व सुरक्षित नहीं रहेगा। ये हमारा एक्सपीरियंस है। इसीलिए विश्व बंधुत्व बहुत जरूरी है। हमको विश्व के बारे में सोचना जो है वो बहुत जरूरी है। युद्ध चल रहा है रूस यूक्रेन, सिर्फ रूस यूक्रेन थोड़ी ना प्रभावित है, पूरी दुनिया प्रभावित है। गलती से किसी ने डर के मारे एक भी मिसाइल, एटम बम छोड़ दिया तो विश्व पूरा खत्म हो जाएगा। और यूक्रेन सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन वाला राष्ट्र है।
अभी तो ये लग रहा है कि आने वाले समय में अनाज की क्राइसिस होगी विश्व में यदि ये युद्ध और आगे खिंचता रहा, क्योंकि रूस भी गेहूं उत्पादन क्षेत्र है और ये यूक्रेन भी है। तो ये सब जो परिस्थिति है, इन परिस्थितियां हमको बाध्य कर रही हैं कि विश्व बंधुत्व और दुनिया को पृथ्वी के बारे में भी सोचना चाहिए, जिसको कि वैदिक काल में हमारे ऋषि मुनि पहले से सोचते थे। उनके दिमाग में पहले से था कि यदि हम इस पृथ्वी के बारे में नहीं सोचेंगे तो ये धरती रहने लायक नहीं रहेगी। विश्व बंधुत्व का एक वैज्ञानिक भी कंसेप्शन है, जिसको कि दुनिया के सभी धार्मिक पैगंबरों ने, फिलोसफरों ने, दार्शनिकों ने पूरी मानवता को एक करने के लिए अपने दर्शन शास्त्र में बहुत सारी प्रस्तावनाएं की। लेकिन एक दार्शनिक हुए कार्ल मार्क्स, उन्होंने वैज्ञानिक आधार पर बोला कि विश्व को एक होना चाहिए। किसको होना चाहिए? वो, हाँ, लेकिन विश्व में किसको बोलता है? देखिए आज भी वो कहता है कि विश्व के जो पूंजीपति लोग हैं ये तो एक है, ये दुनिया में अपना व्यापार करने के लिए एक मत है और इनके संगठन है, लेकिन मेहनत करने वाले लोगों को भी एक होना पड़ेगा। इसीलिए वो उन्होंने नारा दिया, लेट यूनाइट द वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड, you will nothing to lose but the chain of your slavery। वो कहते हैं दुनिया के मेहनत कशो एक हो जाओ, इससे तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ गुलामी की बेड़ियां चली जाएंगी। तो उन्होंने एक वैज्ञानिक सिद्धांत दिया किस तरीके से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम पूरी मानवता को जोड़ सकते हैं। तो ये अभी समय को देखते हुए भी इसको समाप्त करना है। तो विश्व बंधुत्व में आप लोग सबने हम लोग को बुलाया और हमारी बातों को सुना, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि फिर आप कभी मौका देंगे और आप इस पर मनन करें। सिर्फ सुन के नहीं जाना है, ग्रहण करना है, आत्मसात करना है। देखिए हमारे आसपास एक इटली का बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ है, सामाजिक राजनीति, उसको बोलते हैं ग्रामशी। ग्रामशी कहता है, वो उसके समय में लोग बोलते थे कि इतने पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे देश में भी बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन वो आसपास के अन्याय को, असमानता को क्यों नहीं देख पाते? क्यों नहीं देख पाते? हमारी इच्छा क्यों नहीं होती कि जो पीड़ित लोग हैं उनके पक्ष में खड़े हो जाएं? हम देख के मुंह घुमा के चले जाते हैं। तो ग्रामशी कहता है हमारे आसपास का जो सत्य है, जो अन्यायपूर्ण सत्य है, इसको हमको देखना ही नहीं है बल्कि आत्मसात करना है, अपने अंदर लेना। जब हम आत्मसात करते हैं तब वो जीवन भर हमारे साथ रहता है और हमारी हर कार्रवाई को वो तय करता है। इसीलिए महात्मा गांधी के बारे में जब आपने बात की है तो आखिरी बात बोल के मैं समाप्त करूंगा। महात्मा गांधी जब अफ्रीका से आए, एडवोकेट थे उस समय के, उन्हें कोट पैंट पहनते थे। तो चंपारण में नदी के किनारे पुल पर बैठे हुए थे, तो उन्होंने देखा कि एक स्त्री, उसके बदन में एक धोती है, साड़ी तो नहीं बोलेंगे, धोती है, आधी धोती वो पानी में पत्थर पे रख के मिट्टी से साफ करती, साबुन तो होता नहीं था, चिकनी मिट्टी से साफ करती, फिर जो साफ हो जाती उसको वो पहनती और फिर आधी को फिर धोती। महात्मा गांधी बड़े ध्यान से देखते रहते, तो उनके मन में ख्याल आता है यही मेरा भारत है। तो वो निर्णय लेते, देखिए उस सत्य को उन्होंने आत्मसात किया और उन्होंने फैसला ले लिया कि आज के बाद मैं कोई वस्त्र नहीं पहनूंगा, और एक धोती में वो पूरा जीवन गुजार दिया। तो वही जो आत्मसात करने की प्रवृत्ति थी, उन्होंने ही उनको, जो एक मोहनदास करमचंद गांधी था, उसको महात्मा गांधी बना दिया। धन्यवाद।